हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब जानते हैं 11 जनवरी से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कॉमन से, कमेंट सेक्शन में उन्होंने मुझसे पूछा था। आज मैं वो डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। सबसे पहले तो ऑनलाइन पेपर कैसे मिलेगा। देखिए, अगर आपने गाइडलाइंस पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ पता होगा कि 10 बजे वहाँ लिखा है कि पेपर मिलेगा। तो आपके जो भी कॉलेजेस, जिस भी कॉलेजेस में आपने एडमिशन लिया है, 10 बजे के 5 या 10 मिनट पहले आपको गूगल मीट का या जूम का एक लिंक मिलेगा। वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है उस लिंक को और आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। फिर जैसे ही 10 बजेंगे वो आपको पेपर भेज देंगे और उसके बाद बस आप वो गूगल मीट में जो कनेक्टेड रहेंगे वहाँ से डिस्कनेक्ट होंगे और मीटिंग को लेफ्ट करेंगे। उसके बाद आपको 10 बजे से 1 बजे तक अपना आंसर राइटिंग लिखना है। उसके बाद 1 घंटे में आपको स्कैन करना है और जो भी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप आपको बताया जाएगा कॉलेज का, उसमें भेजना है। तो मेरा आप लोगों से है कि ये चीज़ रहेगा कि आप आंसर शीट पहले से बना के रख लें। आप जिस भी सेमेस्टर में हैं आपको ये चीज़ तो पता है कि 40 पेज की आंसर शीट होगी ही। 2 पेज की आंसर शीट में फर्स्ट पेज आपका फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट भी आपको मिलेगा थोड़े दिनों में, और सेकंड पेज में आपको क्वेश्चन पेपर का सेल्फी लेके स्कैन करना है। तो वो 40 पेजेस, सपोज करिए आपके 5 सब्जेक्ट है हर सेमेस्टर में, या आप जो सेमेस्टर दे रहे हैं उस एग्ज़ाम में, उसमें आपका 5 सब्जेक्ट है, तो आप 5 कॉपी बना के पहले से रेडी रख लीजिए 40 पेजेस के। अब दूसरा, क्या पूरे यूनिट से क्वेश्चन आएगा? जी हाँ, बिल्कुल पूरे यूनिट से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम पैटर्न वैसे ही रहेगा जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएगा? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है CSV2 के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उससे भी क्वेश्चन रिपीट हो। आंसर शीट के आगे पीछे लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप आंसर शीट के आगे पीछे, क्योंकि तभी तो आपको 42 पेजेस होंगे आपके, और आपको मार्किंग, नंबरिंग करनी है आंसर शीट में। वो पहले से आप करके रख लीजिए 40 पेजेस की। 3, 4, 5 से स्टार्ट करिए, 3 से 42 तक 5 सब्जेक्ट की कॉपी बना के नंबरिंग पहले से कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेज आपका फॉर्मेट होगा और सेकंड पेज आपका सेल्फी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि मॉक टेस्ट क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने कभी CSV2 की वेबसाइट पे नोटिस को देखा होगा, नोटिस के जो सेक्शन है उसमें विजिट किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पहले एक मॉक टेस्ट हुआ था। तो ये मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट आपका सिंपली जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसा होगा, आपको एक तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। बस एक तरीके का डेमो जैसा होगा, जहाँ पे आपको एक सिंपल सा पेपर दे देंगे। आपको उसमें क्या करना रहेगा, अपना नेमिंग करनी होगी, आप कैसे स्कैन करेंगे, किस तरीके से आप भेजेंगे अपने कॉलेजेस को, ये सारा कुछ फॉर्मेट जैसा आपको एक बार बस सिर्फ दिखाया जाएगा। सपोज करिए आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो आपको पहले डेमो दिखाया जाता है, या फिर जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट डे आपको बताया जाता है ये ऐसा ऐसा आपको करना है। सेम वैसी ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होगा उसका पहले आपको मॉक टेस्ट दिखाएंगे। बस यही है एक मॉक टेस्ट जो आपका हो सकता है होगा भी, क्योंकि 8 सेमेस्टर का हुआ है तो आप लोगों का भी होगा, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आई है इससे रिलेटेड। बट अगर आता है तो आपको पता चल जाएगा। आप CSV2 के वेबसाइट विजिट करते रहिए, आपको वो मॉक टेस्ट देना ही होगा सबको, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको ऑनलाइन एग्जाम जब स्टार्ट होंगे 11 तारीख से तो आपको क्या करना है। एग्जाम पैटर्न्स प्रीवियस ईयर पेपर के बेस्ड पे ही रहेगा, यानी कि पूरे 5 यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि आता है। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, सेम वैसे ही पेपर आएगा। ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं अनफेयर मीन्स तो ये होंगे ही, सेम आंसर्स आपके नहीं होने चाहिए। मुझे पता है कि क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम होंगे, लेकिन आपको अपना माइंड यूज़ करना है कि आप कैसे वहाँ पे उस आंसर को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप जो स्टूडेंट्स का डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। बस ध्यान रखिए 42 पेजेस की कॉपी होनी ही चाहिए। हाँ, एक और डाउट अगर आपका हो सकता है कि मैम अगर हमने 30 पेजेस के लिखे हैं या 35 पेजेस लिखे तो भी 42 होना ज़रूरी है। हाँ, 42 होना चाहिए। अगर आपका ब्लैंक है तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन 42 पेजेस पूरे होने चाहिए, नहीं तो आपका PDF या जो आंसर शीट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर कॉपी चेक नहीं होगी।
तो ध्यान रखिए 42 पेजेस होने चाहिए, जिसमें 3 से लेके पेज नंबर 3 से 42 तक आपका आंसर कॉपी होना चाहिए। फर्स्ट पेज में आपका फॉर्मेट होगा, सेकंड पेज में आपको क्वेश्चन पेपर का सेल्फी लेके स्कैन करके भेजना है। तो मैं पहले से बता दूं, आंसर कॉपी 5 सब्जेक्ट है अगर आपके सेमेस्टर में, तो आप 5 कॉपी बना के रखिए, नंबरिंग करके रखिए 3 से 42 पेजेस तक। वाइट पेपर लीजिए, A4 साइज का होना चाहिए। अगर आप ब्लैंक पेज में लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट में A4 साइज की लाइनिंग वाली पेजेस भी मिलते हैं, आप उसे परचेस करिए और पेपर जैसा आपको कहा गया है CSVTU ने वैसा फॉर्मेट बना के रखिए। स्कैन करने के लिए ऐप डाउनलोड करके रखिए। एक साइड में एक पेज में आपके जो भी सब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट कोड और अपना रोल नंबर बाकायदा लिख लीजिए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर यानी PDF का नाम वही लिखना है जो फॉर्मेट में बताया गया, गाइडलाइंस में आपको बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो भी कुछ बताया आप लोगों को समझ आया। अगर आप लोग के थोड़े बहुत डाउट क्लियर हुए होंगे तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं और ये चैनल आपको अच्छा लगता है, आपको यहाँ के अपडेट्स अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।